हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग सुन रही है डाउन टू अर्थ। अब आगे कल के दिन घूमने में सबको मज़ा आ गया था। आज कॉलेज में रेहान और विवेक देर से आए थे। वो कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ गए। कॉलेज का ब्रेक हुआ तो वो दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगे। वहाँ पर पहले से ही आकांक्षा और राधिका बैठा हुआ था। दोनों भी उनके टेबल पर जाकर बैठ गए। वो सभी कल के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त करण और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आते हैं और करण ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। ये बात सुनकर सब उसकी ओर देख रहे थे, पर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। रेहान और विवेक भी उसकी ओर देख रहे थे। करण ने फिर से कहा, ओ फटीचर, यहाँ वहाँ देखना बंद कर और ये बता कि तुम्हारी बहन के पास क्यों बैठे है। तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन के पास बैठ सके। उसकी बातें सुनकर रेहान ने कहा, तुम किसे फटीचर कह रही हो। वो मेरा भाई है, उसके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं सुन सकता। थोड़ी तमीज से बात करना। इस बात पर करण ने कहा, अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे। तुम मुझे जानते हो क्या, मैं कौन हूँ। रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें तो जानता हूँ, पर क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, मैं तुम्हें अभी देख लूंगा। और उसने अपने दोस्तों को इशारा किया। उसके सभी दोस्त रेहान और विवेक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कहीं से कॉलेज की प्रिंसिपल की आवाज आई, यहाँ पे ग्रुप बना के तुम लोग क्या कर रही हो। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर करण और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। जाते जाते करण ने कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। आकांक्षा रेहान और विवेक से कुछ कहना चाहता था, पर वो दोनों वहाँ से चले गए। आकांक्षा को तो बुरा लगा कि उसकी वजह से उन दोनों के साथ ऐसा हुआ। फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। विवेक और रेहान वहाँ से निकल के सीधा हॉस्टल में आ गया। रेहान के मुंह पर अभी तक गुस्सा था। उसने कहा, वो अपने आप को समझता क्या है। आज तो वो बच गया, पर कभी न कभी तो वो बचेगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि तुमसे ऐसी बात कर रही। वो मेरे बारे में बोलता तो शायद मैं उसे छोड़ देता, पर उसने तुमसे ऐसे बात कैसे की, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो आकांक्षा ने भी अपने भाई को कुछ नहीं कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सब मिले हुए हैं। उसकी बातें सुनकर विवेक ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है। तो रेहान ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं उस आकांक्षा से बात नहीं करूंगा और तू भी नहीं बात करना। विवेक ने कहा, ठीक है, पर अभी तो शांत हो जा। विवेक को आकांक्षा पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसके दुश्मन की बेटी थी। दूसरे दिन कॉलेज में जब वो दोनों आए, गेट के पास राधिका और आकांक्षा खड़ी थी। विवेक और रेहान उस तरह से वहाँ से ऐसे निकल गए जैसे वो उन दोनों को जानते नहीं है। क्लास में आकांक्षा विवेक की ओर देख रही थी, पर विवेक ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। रेहान भी राधिका से बहुत गुस्सा था। कॉलेज में ब्रेक के समय जब आकांक्षा ने उन्हें आवाज लगाई तो उन दोनों में से किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो कैंटीन की तरफ चले गए। विवेक ने रेहान से कहा, इसमें राधिका की तो कोई गलती नहीं है ना, तू उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो तो सिर्फ बैठी थी। हम किसी और का गुस्सा किसी और पे तो नहीं निकल सकते ना। तो आकांक्षा से बात मत कर, पर राधिका से बात कर ले। रेहान ने कहा, ठीक है भाई, मैं बात कर लूंगा। दोनों वहाँ से उठ के क्लास में चले गए। कॉलेज छूटने के बाद उसने राधिका से बात कर ली और उन दोनों में सब ठीक हो गई। रेहान राधिका से तो बात कर रहा था, पर आकांक्षा से बात नहीं करता है। विवेक भी उससे बात नहीं करता था। आकांक्षा उनसे बात करना चाहती थी, पर उन दोनों उसे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन विवेक और रेहान घूमने जाने के लिए प्लान बनाया। दोनों ने रविवार की जाने की प्लान बनाया। रेहान ने कहा, क्या हम राधिका को अपने साथ ले चले। विवेक ने कहा, ले चलते हैं, आखिरकार वो मेरा भाभी बनने वाली है। रविवार के दिन सभी ने पहले कॉलेज के बाहर मिला और डिसाइड किया था। विवेक और रेहान भी वहाँ पर आ गए थे, पर वो राधिका का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रेहान राधिका को आते हुए देखा। रेहान ने विवेक से कहा, वो देख, राधिका आ गई। जब उसने उस तरफ देखा तो राधिका के साथ आकांक्षा भी थी। रेहान और विवेक ये देखकर चौंक गए, पर राधिका उसके साथ थी, इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों उनके पास आ गए। दोनों ने राधिका को बुलाया, पर आकांक्षा को नहीं बुलाया। आकांक्षा को बुरा तो लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर सब टैक्सी में बैठकर महाबलेश्वर मंदिर में जाने के लिए निकल गए। वो मंदिर के पास आ गए थे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब भगवान शिव के आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। सबके दर्शन हो जाने के बाद सभी लोग थोड़ी देर के लिए मंदिर पर बैठ गए। वहाँ का नज़ारा ही अलग था। मंदिर के दर्शन हो जाने के बाद मुंबई बीच में जाने की डिसाइड किया। बीच पर आज बहुत भीड़ था। वहाँ पर ज्यादा प्रेमी दिखाई दे रहे थे। चारों वहाँ अच्छे से जगह देखकर विवेक और रेहान राधिका के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आकांक्षा एकदम चुपचाप बैठी थी। उसकी मुंह भी उतर गया था। आकांक्षा को ऐसे देखकर राधिका को अच्छा नहीं लगा, पर वो उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कुछ देर बाद रेहान से कहा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। रेहान ने विवेक से कहा, भाई
मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर राधिका और रेहान वहाँ से चले गए। वहाँ पर उनके ग्रुप में से अब विवेक और आकांक्षा बचे थे। उन दोनों की जाने के बाद विवेक वहाँ से उठा और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। आकांक्षा को ये देखकर बुरा तो लगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ लोग वहाँ उसके सामने बैठे थे। वो आकांक्षा को देख के गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। विवेक को इस बात का पता नहीं था। वो लोग खड़े होकर आकांक्षा की ओर आ रहे थे। आकांक्षा ये देखकर बहुत घबरा गई और डर के सीधे विवेक को गले लग गई और रोने लगी। विवेक ने भी उन लोगों को देख लिया था, इसलिए विवेक ने भी उसे गले लगाया। वो सभी लोग आकांक्षा और विवेक को देखकर वहाँ से चले गए। ऐसे में वहाँ रेहान और राधिका भी आ गई। उन दोनों को गले लगकर देखकर उनका अलग होने का इंतजार करने लगा, पर थोड़ी देर बाद वो लोग अलग नहीं हुए तो दोनों उनके पास आए और जोर से कहा, विवेक, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? उनकी आवाज़ सुनकर विवेक और आकांक्षा अलग हो गई। आकांक्षा ने धीरे से विवेक को थैंक यू कहा, पर विवेक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रेहान ने कहा, अब हमें बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। राधिका को जाने का मन नहीं था, पर जब रेहान ने कह दिया तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो टैक्सी लेकर कॉलेज आ गई। राधिका और आकांक्षा वहाँ से अपने घर चले गए। उन दोनों के जाने के बाद रेहान ने विवेक से कहा, तू और आकांक्षा बीच पर क्या कर रहे थे? मुझे बात करने से मना कर दिया और तू तो उससे इश्क लड़ा रहा था। मुझे तुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। विवेक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है तू ही बता। फिर विवेक ने वहाँ पर हुई सारी बातें समझाई। फिर दोनों वहाँ से अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन कॉलेज में सब स्टूडेंट बैठे हुए थे। वहाँ पर रेहान और विवेक भी बैठा था। सभी कॉलेज में होने वाली ग्रुप डांस परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। ग्रुप डांस में एक लड़का और एक लड़की ग्रुप में होता है। कॉलेज की ग्रुप में डांस का सिलेक्शन दूसरे दिन रखने का डिसाइड किया था। दूसरे दिन सब कॉलेज के हॉल में आ गए थे। सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी होस्ट ने कहा, यहाँ पे 2 बाल रखे हैं, एक बाल में लड़कों के नाम और दूसरे बाल में लड़कियों के नाम है। मैं दोनों बाल में से एक एक नोट उठाऊंगा। दोनों में से जिस जिसका नाम आएगा वो एक दूसरे का डांस पार्टनर होगा। इसमें किसी को और कुछ पूछना है? होस्ट ने सबकी ओर देखा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो होस्ट ने कहा, अब मैं शुरू करता हूँ। होस्ट ने दोनों बाल में से एक एक नोट उठाया और नोट खोल के कहा, हमारी पहली जोड़ी राधिका और दर्शन। ये सुनकर रेहान को अच्छा नहीं लगा, पर वो उसमें कुछ नहीं कहता। रेहान को राधिका का डांस पार्टनर बनना था। उसके बाद होस्ट ने दोबारा नोट उठाया। उसमें नीतू और जय का नाम था। ऐसे करते करते सभी नोट को होस्ट ने अपने अपने पार्टनर के नाम बता दिया। बाउल में अब सिर्फ 2 नोट थे और 4 लोग बचे थे, विवेक, करण, आकांक्षा और नेत्रा। विवेक ये सोच रहा था कि आकांक्षा उसके डांस पार्टनर ना बने। होस्ट ने कहा, करण और नेत्रा एक दूसरे का डांस पार्टनर है और अब ये निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, विवेक और आकांक्षा। वो दोनों आखिरी डांस पार्टनर है। होस्ट की बात सुनकर करण को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो विवेक को जान से मार दे, पर ऐसा सिर्फ वो अपने मन में सोच सकता था। होस्ट ने फिर से कहा, एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस अगले गुरुवार होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सब अपनी अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा और ये मीटिंग यहीं पर खत्म होता है। अब हम अगले गुरुवार मिलेंगे। सब वहाँ से चले गए। विवेक और रेहान को दोनों को अपना पसंद का पार्टनर नहीं मिला था। दोनों हॉल में से निकल गए और कैंटीन में आ गए। वहाँ जाकर नाश्ता करने के बाद अपने क्लास में चले गए। क्लास में भी सब ग्रुप डांस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, पर दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद विवेक और रेहान हॉस्टल जाने की बजाय उनकी फेवरेट जगह जाकर बैठ गए। उनकी फेवरेट जगह कॉलेज के पास ही एक चाय की दुकान थी। जब उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था, वो दोनों वहाँ पर आते थे। वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद वो वहाँ से हॉस्टल चले गए। अगले दिन कॉलेज में प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज में छुट्टी रखी थी। सभी को अपने अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों भी प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों अपने अपने डांस पार्टनर के पास आ गए। आकांक्षा विवेक को देखकर खुश हो गई थी, पर विवेक ने उसको भाव नहीं दिया था। दोनों साथ में प्रैक्टिस तो कर रहे थे, पर दोनों में डांस का एक भी स्टेप मैच नहीं कर रहा था। विवेक ने कहा, अब हम कल प्रैक्टिस करेंगे। मेरी तबीयत खराब है शायद। इस पर आकांक्षा ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ मदद कर दूं? विवेक ने कहा, नहीं, मैं कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तब आकांक्षा ने उसे रोका और कहा, कल हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं और प्रैक्टिस करना होगा। तो विवेक ने कहा, क्यों? मुझे नहीं पता, पर कॉलेज वाला यहाँ पर प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। तो विवेक ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। रेहान और विवेक हॉस्टल आने के बाद सोच रहे थे कि अब हम प्रैक्टिस कहाँ करें। तभी राधिका का कॉल आया और उसने रेहान से कहा, हमें प्रैक्टिस करने की जगह मिल गई है, पर तुम्हें शायद पसंद ना आए।
रेहान ने कहा। कौन सी जगह? राधिका ने कहा। आकांक्षा के पापा का फार्म हाउस। ये सुनकर उसने कहा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। रेहान ने विवेक से कहा, क्या तुम प्रैक्टिस करने के लिए आकांक्षा के पापा के फार्म हाउस पर चलोगे? उसकी बातें सुनकर विवेक ने कहा, तुम्हें तो मेरा जवाब पता ही होगा। तो रेहान ने उससे कहा, वहाँ पर हम थोड़ा उनसे मिलने जाने वाला है, हमें तो वहाँ पर सिर्फ डांस प्रैक्टिस करना है। तू ही सोच, इतने कम समय है हमारे पास, हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? थोड़ी देर बाद रेहान के मनाने के बाद विवेक मान गया। दूसरे दिन कॉलेज में छुट्टी होने के बाद रेहान और विवेक राधिका से बात करके सीधा आकांक्षा की फार्म हाउस चले गए। वहाँ पर पहले से ही रेहान के पार्टनर रूही, राधिका, आकांक्षा, नेत्रा और करण थे। करण ने उन दोनों को आते देखा और कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें बुलाया? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। आकांक्षा ने कहा, मैंने बुलाया, वो मेरा डांस पार्टनर है। इसके बाद करण ने कुछ नहीं कहा। उसके मुंह पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद दोनों अंदर गए। सभी लोग अपने अपने डांस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करने लगा। सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, पर विवेक और आकांक्षा की डांस स्टेप मैच नहीं हो रहा था। आकांक्षा उससे बात करके सारी गलतफहमी दूर करना चाहती है, पर विवेक उनसे डांस करने के अलावा कोई और नहीं बात कर रहा था। आज के दिन भी दोनों के बीच में डांस के अलावा और कोई बात नहीं हुई। प्रैक्टिस हो जाने के बाद सब वहाँ से चले गए। विवेक और रेहान भी हॉस्टल आ गया था। अगला दिन रेहान और राधिका साथ में घूमने गई, इसलिए रूही और दर्शन भी प्रैक्टिस करने नहीं आने वाले थे। विवेक अकेला ही प्रैक्टिस करने के लिए निकल गया। वहाँ पर आकांक्षा खड़ी थी। करण भी किसी काम से नहीं आया था। अब वहाँ सिर्फ विवेक और आकांक्षा ही थे। विवेक ने कहा, आज कोई नहीं आया है, मैं कल आता हूँ। तो इस पर आकांक्षा ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो विवेक ने कहा, ठीक है। विवेक को कोई दिक्कत नहीं थी। आकांक्षा के पास बात करने का अच्छा मौका था। उसने पहले विवेक से बात करना चाही, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से आकांक्षा रोते हुए विवेक से गले लग गई और कहा, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। विवेक ने उसे अपने से दूर किया और कहा, जब तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा था तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तुम भी मेरी बेइज्जती देखना चाहती थी। तो इस पर आकांक्षा ने कहा, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? कॉलेज में सब मेरे भाई के डर की वजह से मुझसे कोई बात नहीं करता, इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है। तुम और रेहान मेरी दोस्त बन गई थी, पर अब तुम भी मुझसे बात नहीं कर रही हो। इस पर विवेक ने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रही हो? आकांक्षा ने कहा, तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसे क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, पर इस भरोसा को कभी मत तोड़ना। दोनों फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगे। दोनों के बीच फिर से सब ठीक हो गया था। दोनों प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ से चले गए। विवेक ने हॉस्टल आने के बाद वहाँ पर हुई सारी हरकतें रेहान को बताई। वो भी ये सुनकर खुश हो गया। अगले दिन कॉलेज में सब दोस्त फिर से मिले थे। सब लोग आकांक्षा के साथ पहले जैसा बर्ताव कर रहे थे। प्रतियोगिता के दिन पास आ रहा था। सब अपनी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे थे। विवेक और आकांक्षा की डांस बहुत हद तक सुधर गया था। आज सबने बहुत प्रैक्टिस की थी। 2 दिन बाद ग्रुप डांस प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सभी ग्रुप बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। विवेक भी अपने प्रैक्टिस कर रहा था। एक विवेक और रेहान दोनों अपना नया बिजनेस शुरू करने के बारे में बात कर रहे थे। दोनों पार्टनरशिप में अपने बिजनेस शुरू करना चाहता है। दोनों में इतनी काबिलियत थी कि वो अपना बिजनेस को संभाल सके, पर वो बिजनेस अपने दम पर करना चाहते थे, ना ही रेहान के पापा की मदद लेकर। वो दोनों अपने दम पर कुछ बनना चाहते थे। रविवार का दिन भी आ गया था। आज का दिन ही ग्रुप डांस प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ कॉलेज हॉल में आ गए थे। सभी ने अलग अलग वेश धारण की थी। आज का दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन का प्राइस एक दूसरे का ट्रिप था। सब उसे जीतना चाहता था। सभी ने जीतने के लिए मेहनत की थी। सब ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी। थोड़ी देर बाद होस्ट ने कहा, अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। पहले परफॉर्मेंस करण और नेत्रा का था। वो दोनों बॉलीवुड के सॉन्ग पर डांस कर रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही थी। सभी देखने वालों को भी ये जोड़ी का डांस बहुत पसंद आया था। उसके बाद रूही और रेहान का डांस की बारी थी। दोनों ने आदिवासी डांस करने वाले थे। दोनों ने आदिवासी डांस के लिए अलग आदिवासी कपड़े पहने थे। दोनों ने बहुत अच्छा आदिवासी डांस किया था। ये डांस भी सबको बहुत पसंद आया था। ऐसे करते हुए बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस हो जाती है। सबके डांस की परफॉर्मेंस एक के बढ़कर एक थे। अब विवेक और आकांक्षा की बारी थी। विवेक ने भगवान कृष्ण और आकांक्षा ने देवी राधा की वेश धारण किया था। उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सब तालियों से उनका स्वागत किया। दोनों का डांस सबको बहुत अच्छा लगा था। दोनों स्टेज से नीचे उतर गया। उसके बाद बाकी लोग की परफॉर्मेंस हुई।
सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और दर्शक को भी पसंद आ रहा था। सबकी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद होस्ट ने कहा, सबकी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी, पर उनमें से जो बहुत अच्छी थी उनका सम्मान करने वाले हैं। सब तालियां बजाने लगे। होस्ट ने कहा, तीसरे नंबर पर प्राइज जीता है रेहान और रूही को आदिवासी नृत्य के, दूसरे नंबर पर करण और नेत्रा बॉलीवुड डांस के, और पहले नंबर का प्राइज जाता है विवेक और आकांक्षा को। फिर सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। होस्ट ने सभी को प्राइज लेने के लिए स्टेज पर बुलाया। सभी लोग विजेता को बधाई दी। आकांक्षा और विवेक बहुत खुश हो गए थे। रेहान की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा। विवेक और रेहान आज प्रतियोगिता जीत के बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों को दूर का पैकेज मिला था। रेहान ने कहा, भाई मैं तुम्हारे साथ दूर पर नहीं चल सकता हूँ क्योंकि राधिका साथ नहीं है। विवेक ने कहा, मेरा भाई, मेरा भी घूमने जाने की मन नहीं किया। रेहान ने कहा, भाई तुम मेरी वजह से मना मत करना। विवेक ने कहा, नहीं भाई, मैं तो खुद नहीं जाना चाहता हूँ। हम ऐसे करते हैं, ये दूर पास कॉलेज में दे आते हैं, वो किसी और को दे देंगे। रेहान ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दोनों ने अपना दूर पास कॉलेज वाले को दे दिया और हॉस्टल चले आए। अगले दिन कॉलेज में रेहान और विवेक गार्डन में बैठे हुए थे। वहाँ पर आकांक्षा आ गई। उसने दोनों से कहा, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम दोनों को मेरे बर्थडे पार्टी में आना होगा। रेहान ने कहा, मैं तो जरूर आऊँगा। फिर आकांक्षा विवेक की ओर देखने लगी। उसने भी कहा, मैं भी आऊँगा। वैसे पार्टी कितने बजे है? आकांक्षा ने कहा, शाम की 7 बजे। तो दोनों ने कहा, हम आ जाएंगे। सभी वहाँ से क्लास में चले गए। क्लास में आज ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे थे। राधिका भी किसी वजह से नहीं आया था। आकांक्षा ने सबको अपनी बर्थडे पार्टी में आने की इन्विटेशन दिया। रेहान और विवेक हॉस्टल आकर सोच रहे थे कि आकांक्षा के बर्थडे पार्टी पर क्या गिफ्ट दे। तभी रेहान ने कहा, मैं तो उसे कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। तो विवेक ने कहा, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा नहीं, पर कुछ अच्छा सा जरूर लूंगा। आकांक्षा के बर्थडे के दिन कॉलेज में सब आए थे। आकांक्षा भी आ गई थी। कॉलेज के ब्रेक के दरमियान विवेक ने आकांक्षा को एक गिफ्ट दिया और कहा, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। आकांक्षा ने कहा, बर्थडे पार्टी तो शाम को है, तुम अभी से क्यों गिफ्ट दे रहे हो? विवेक ने कहा, मुझे भी पता है, पर मैं गिफ्ट अभी दे रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों क्लास में चले गए। शाम के वक्त आकांक्षा के घर पर पार्टी बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। विवेक को यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उसके दुश्मन का घर था, पर उसे अपने दोस्त ने अपनी पार्टी में आने को कहा था। थोड़ी देर में विवेक और रेहान वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर उनके कॉलेज के सभी आए थे, पर राधिका कहीं भी नहीं दिखा रही थी। रेहान ने उसे कॉल किया, पर उसने नहीं उठाया। उसी वक्त सीढ़ियों में एक लड़की लाल रंग का ड्रेस में नीचे आती दिखी। वो आकांक्षा थी। ये लाल रंग की ड्रेस उसे विवेक ने आज कॉलेज में दी थी। उसने वही ड्रेस पहना था। उसी ड्रेस में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसी वक्त एक बड़ा सा केक घर के हॉल में आ गया। सब लोग केक के पास आ गए। सब आकांक्षा को हैप्पी बर्थडे विश करने लगा। उसके बाद आकांक्षा ने केक काटा। उसने सबसे पहले अपना पिता और भाई को केक खिलाया। उसके बाद अपने परिवार को केक खिलाने के बाद उसने विवेक और रेहान को केक खिलाया। सबसे पहले आकांक्षा ने विवेक को केक खिलाया। यह देख उनकी क्लास में कुछ लड़कियां आग की तरह जल रही थी। केक कटिंग के बाद सब पार्टी का मजा ले रहे थे। अगले दिन कॉलेज में रेहान और विवेक ने देखा कि आज भी राधिका कॉलेज नहीं आए थे। रेहान ने आज भी उसे बहुत कॉल किया, उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। दोनों को राधिका का चिंता होने लगा। 3 दिन से राधिका कॉलेज नहीं आई थी, ना ही उसने रेहान से बात की थी। कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों राधिका के घर जाने के लिए सोचा। राधिका एक बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों अगले दिन राधिका के घर पर गए। उनके घर पर अभी राधिका की माँ थी। दोनों ने उनसे पूछा, राधिका कहाँ है? हम उनसे मिलने आए हैं, वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आए हैं। उसकी माँ ने राधिका के बारे में सुना तो वो डर गई और फिर हगलते हुए कहा, राधिका घर पर नहीं है। रेहान ने कहा, राधिका घर पर नहीं है, वो कहाँ गई है? तो उसकी माँ ने कहा, वो अपने चाचा के घर दिल्ली गई है। दोनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। राधिका को कहीं भी जाने की प्लान होता तो वो सबसे पहले रेहान को बताई थी। राधिका के पापा उस वक्त आ गए थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में कुछ भरा हुआ लगता था और बैग बहुत भारी भी लग रहा था। रेहान ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बताया जो राधिका की माँ ने कहा। दोनों घर से बाहर गए। बाहर उन्होंने राधिका के घर की काम वाली बाई को देखा। दोनों उनके पास आ गए और राधिका के बारे में पूछा, पर वो बोलने से घबरा गई। रेहान ने उसके सामने कुछ पैसे रखे और कहा, हमें सब सच सच बताओ, राधिका कहाँ है? काम वाली बाई ने पैसे ले ली
और डरते हुए कहा, वो साहब, कुछ लोग ने राधिका मैडम को किडनैप कर लिया और उन्होंने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। इतना कहकर वो काम वाली बाई वहाँ से चली गई। विवेक ने कहा, राधिका के पापा के पास जो बैग था शायद उसमें पैसे ही होगा। और राधिका की माँ भी कितनी डर रही थी जब हमने राधिका के बारे में पूछा था। रेहान ने बहुत परेशान हो गया था। विवेक ने उससे कहा, राधिका का कुछ नहीं होगा, हम उससे बचा लेंगे, पर हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हमें खुद ही राधिका को ढूंढना होगा। रेहान ने कहा, हमें उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे और कैसे? तो विवेक ने कहा, राधिका के पापा से बात करनी होगी, उनको शायद इस बारे में पता होगा। दोनों फिर से राधिका के घर में आ गई। दोनों को फिर से घर में आता देख राधिका की माता और पिता चौंक गई। राधिका के पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों फिर से क्यों आई? रेहान ने कहा, राधिका के बारे में हमें आपसे बात करनी थी। तो उसके पापा ने कहा, मैंने कहा ना, वो अपने चाचा के यहाँ पर दिल्ली गई है, तुम लोग यहाँ से जाओ वरना हमें सिक्योरिटी को बुलाना होगा। रेहान ने कहा, हमें राधिका के बारे में सब पता चल गया है कि वो अपने चाचा के यहाँ पर नहीं गई है, वो किडनैप हो गई। तो उसके पापा ने कहा, तुमको किसने बताया? रेहान ने कहा, ये सब छोड़िए, आप राधिका के बारे में बताइए। राधिका के पापा ने कहा, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर किडनैप मेरी बेटी को छोड़ देगा, उसका क्या गारंटी है? तो विवेक ने उससे कहा, उसने कहाँ पैसे लेने आने के लिए कहा? तो उसके पापा ने कहा, उसका कॉल आ गया और वो बताएगा कि पैसे लेकर कहाँ जाने वाले हैं। इस बात पर रेहान ने कहा, कॉल आने तक हमें यहाँ पर रुकना होगा। दोनों फिर वहाँ शाम तक रुके, पर किडनैपर का कॉल नहीं आया। सबको राधिका का चिंता होने लगा। उसी वक्त राधिका के पापा के फ़ोन पर किडनैपर का कॉल आया। किडनैपर ने कहा, तुमने पैसे तो रेडी कर लिया ना, और पुलिस को तो कुछ नहीं बताया ना? अगर बता भी दिया तो तुम्हारी बेटी आखिरकार मेरा ही पास होगा। तो इस पर उसके पापा ने कहा, मैंने पैसे भी इकट्ठा कर लिए है और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। किडनैपर ने कहा, मुझे पैसे मिलते ही तुम्हारी बेटी अगली सुबह तुम्हारे पास जाएगा। अगर कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी बेटी घर नहीं आएगी और सीधा ऊपर जाएगी। तुम पैसे लेके रात 10 बजे बीच पर आ जाना। फिर किडनैपर ने कॉल कर दिया। रेहान ने कहा, पैसे मैं लेकर जाऊंगा। विवेक ने कहा, नहीं भाई, तुम नहीं जाओगे, तुम अपने गुस्से की वजह से राधिका की जान खतरे में डाल दोगे। पैसे लेकर मैं जाऊंगा। विवेक ने पैसे लेकर रात 10 बजे बीच पर पहुंच गया। वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ 4 लोग आते दिखे। वो सीधे विवेक के पास आए। उनमें से एक आदमी बोला, पैसे तो पूरे लाए हो ना? विवेक ने कहा, पैसे तो पूरा है, पर राधिका कहाँ पर है? वो आदमी बोला, वो लड़की अगले सुबह अपने घर पर जाएगी, अभी हमें ये पैसे दे दो। विवेक ने उसे पैसे दे दिया। पैसे लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। विवेक भी वहाँ से राधिका के घर वापस आ गई। दोनों वहाँ गेस्ट हाउस में रुक गए थे। अगले सुबह राधिका अपने घर पर आ गई थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसे 2 दिन से खाना नहीं दिया था। सब लोग राधिका को हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर के इलाज के बाद वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसे 2 दिन तक हॉस्पिटल रहने को कहा। रेहान और विवेक ने उसे थोड़ी देर तक बात की और फिर हॉस्पिटल वापस चले गए। दोपहर को राधिका के पापा का कॉल आया और उन्होंने रेहान को बताई कि जिस किडनैपर ने राधिका को किडनैप किया था वो लोग पकड़े गए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कॉल कट करने के बाद सारी बात विवेक को बताई गई। तब विवेक ने कहा, भाई, मैंने पैसे वाले बैग में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। जब राधिका वापस घर आई तो मैंने किडनैपर की लोकेशन को पुलिस को दे दी। रेहान ने कहा, तुम मेरे पास रहकर बहुत समझदार होने लगी हो। फिर दोनों हंसने लगे। अगले दिन दोनों फिर से राधिका से मिलने हॉस्पिटल आई। राधिका की हालत पहले से सुधर गई। दोनों को हॉस्पिटल आता देख राधिका खुश हो गई। उसके पास अभी उसकी माँ बैठी थी। रेहान ने उससे पूछा, तुम अब कैसी हो? राधिका ने कहा, मैं अब अच्छी हूँ। दोनों ने फिर थोड़ी देर तक बात की और फिर दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गई। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा, साहब, कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसकी बातें सुनकर रेहान उसे पैसे देने वाला था, पर विवेक ने उसे रोक दिया और कहा, इसे पैसे मत दो, हम इसे खाना खिला देते हैं। उस लड़के ने कहा, साहब, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं अपना खाना खा लूँगा। रेहान ने कहा, चलो हम तुम्हें खाना खिला देते हैं, पैसे तो हम नहीं देने वाले हैं। रेहान की बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग गया। दोनों सोच रहे थे कि उसे भूख लगी थी और बिना खाना खाए भाग गई। फिर दोनों वहाँ से आगे चले गए कि उन्हें एक लड़का भीख मांगते हुए दिखा। वो लड़का भी सबसे पैसे मांग रहा था।
कोई उसे खाना के पैकेट देता तो वो उसे नहीं लेता। रेहान ने विवेक से कहा, क्या सोच रहा है भाई, चल अभी हम कॉलेज जाते हैं। दोनों टैक्सी लेने के लिए सड़क के पास आ गई। दोनों को वहाँ भी एक लड़का भीख मांगते दिखा। उसके हाथ में एक टैटू जैसा निशान था। विवेक ने कहा, देख भाई, इस बच्चे के हाथ पर वैसे ही निशान है जैसे हमने बाकी 2 बच्चे के हाथ पर देखा था। तो रेहान ने कहा, तो इसमें क्या हो गया, सभी बच्चे के हाथ में एक जैसा निशान कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो रेहान ने कहा, भाई टैक्सी आ गई है, हमें कॉलेज जाने में देरी हो रही है। तो विवेक ने कहा, चलो चलते हैं। विवेक टैक्सी में बैठकर भी उन बच्चे के बारे में सोच रहा था। थोड़ी ही देर में टैक्सी कॉलेज के आगे रुकी। टैक्सी वाले को पैसे देने के बाद दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। दोनों सीधा अपने क्लास में चले गए। क्लास में आकांक्षा उससे बात करना चाहती थी, पर सबको वहाँ होने पर उसने बात नहीं की। वो विवेक की ओर कभी कभी देख लिया करती थी। कॉलेज ब्रेक के समय आकांक्षा उन दोनों के पास आई और पूछा, राधिका आप कैसा है? रेहान ने कहा, वो अब ठीक है। राधिका के हालचाल पूछने के बाद तीनों बातें करने लगा। कॉलेज ब्रेक का समय खत्म होती है, वो लोग क्लास में चले गए। अगले दिन कॉलेज में छुट्टी थी, इसलिए दोनों आज देर रात तक जाग रहे थे। दोनों अपनी कॉलेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। विवेक कुछ सोच में डूब था। रेहान उससे पूछा कि क्या सोच रही हो? शायद मुझे लगता है कि तुम उन बच्चों के बारे में सोच रही हो। उनके बारे में सोचना बंद करो और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। तो विवेक ने कहा, भाई मुझे वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, वरना बच्चे पैसे ही क्यों मांगते? रेहान ने कहा, भाई अभी तू पढ़ाई पर ध्यान दे, कल हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि मामला क्या है। मुझे तो पता है कि जब तक तुझे पूरी बात नहीं पता चली तब तक तू शांत में नहीं बैठेगा। तो विवेक ने कहा, चलो भाई ठीक है। दोनों ने उसके बाद पढ़ाई की और सो गई। दोनों अगले दिन सुबह उठकर अस्पताल पहुंचे और राधिका से मिलने चले गए। राधिका को आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। दोनों उसके बाद उसके पास गए। विवेक ने कहा, राधिका आज तुम पहले जैसे लग रही हो। राधिका ने कहा, ये तुम्हारी वजह से है, वरना मेरी हालत इससे भी बुरी हो सकती थी। तो विवेक ने कहा, ये सब छोड़ो और बताओ तुम वापस कॉलेज कब जा रही हो? तो राधिका ने कहा, यहाँ से निकल के तो सीधा कॉलेज जाऊंगी। राधिका की बातें सुनकर दोनों हंसने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आ गए। डॉक्टर ने राधिका को चेकअप किया और राधिका के पापा को डिस्चार्ज पेपर दे दिया। राधिका की माता और पिता दोनों को धन्यवाद किया और फिर राधिका को लेकर वहाँ से चले गए। दोनों वहाँ से बाहर निकल के उस बच्चे को ढूंढने लगे, पर उन्हें वो बच्चा कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। तभी रेहान ने कहा, भाई बहुत सोच रहा था तू, देख भाई कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक ने कहा, देख भाई वहाँ पर वो लड़का जो हमसे पैसे मांग रहा था। दोनों उसके पास आ गई और उससे पूछा, तुम सिर्फ पैसे क्यों मांगते हो और खाना क्यों नहीं खाते? उस बच्चे ने जब दोनों को फिर से देखा तो वो डर गए और वहाँ से भागने का सोच रहा था, पर दोनों ने उसे घर लिया। और बच्चे ने कहा, हमारे मालिक हमको पैसे मांगने को कहता है, जब हम पैसे नहीं ले जाते तो वो बहुत मारते हैं। विवेक ने कहा, तुम अपने मालिक के वहाँ पर हमें ले जाओ। बच्चे ने कहा, साहब अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मालिक के पास जा सकूं। मैं अगर ज्यादा पैसे लेकर नहीं गया तो मालिक मेरा हाथ तोड़ देंगे। दोनों उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगे कि कोई बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। विवेक ने उससे कहा, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम अपने मालिक के यहाँ चलो। बच्चा दोनों को लेकर एक खंडर जैसे जगह पर लेकर जाता है। साहब मेरा मालिक यहाँ पर रहता है, मुझे इस वक्त यहाँ पर देखेंगे तो मुझे बहुत मारेगा, अभी मैं चलता हूँ। विवेक ने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई। दोनों पुलिस के साथ खंडर में आ गया। पुलिस ने जब वहाँ पर देखा तो वो सन रह गई। वहाँ पर भीख मांगे पैसे का ठेल लगा हुआ था। वहाँ पर बच्चे भीख मांगकर पैसे लाता है। जो बच्चा ज्यादा पैसा नहीं लाता उन्हें ये लोग बहुत मारते हैं। इन लोगों ने कुछ बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिया था क्योंकि वो बच्चा ज्यादा पैसा नहीं लाता था। पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी कर सभी लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने विवेक और रेहान को भी धन्यवाद किया। पुलिस ने सभी बच्चे को अनाथ आश्रम और अपने अपने घर भेज दिया। वहाँ से अपने हॉस्टल चले गए। दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय।